ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में प्रणय गीत का श्रवण कर रहे हैं। दशम स्कंध के 29वें अध्याय के अंतिम भाग में 31वें श्लोक से 41वें श्लोक तक, तो जिसमें हम लोग 39 श्लोक तक श्रवण कराए थे। तो आज हम 40वें श्लोक का श्रवण करेंगे, जिसमें जो तटस्था गोपियां हैं, गोपियों के 4 ग्रुप्स हैं, 4 प्रकार के विभाग हैं, स्वपक्षा, विपक्षा, सुहृद पक्षा और तटस्था। तो जो तटस्था गोपियां हैं वो यहाँ पर अब 3 श्लोकों में अपनी बात कह रही हैं, 39, 40 एंड 41, इन तीनों में। तो 40वें श्लोक को हम लोग अब श्रवण करते हैं। कह रही हैं, का स्त्रियंग ते कल्पदायत मूर्छितेन सम्मोहितार्य चरितान् चले त्रिलोक्याम् त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपम् यद् गोद्विज ध्रुव मृगा अभिभ्रन पुलकानि अभिभ्रन यद गो द्विज द्रुम मृगा पुलकानि अभिभ्रन का स्त्रियंग ते कल पदायत मूर्छितेन। यहाँ पर गोपियां कह रही हैं, हे अंग, भगवान को संबोधन किया उन्होंने, हे अंग, अंग का मतलब हे प्रियतम, आप कि हमारी तो बात ही क्या। यहां भगवान से कह रही हैं त्रिलोकी के अंदर, त्रिलोक्याम, त्रिलोकी के अंदर का स्त्री, मतलब ऐसी कौन सी स्त्री है त्रिलोकी के अंदर जो आपकी वंशी की जो मधुर ध्वनि है, कल पदायत, आपकी जो वंशी की अनेक अनेक प्रकार के आप उसमें से स्वर निकालते हो, तो उसकी जो ध्वनि है, उस ध्वनि को जो सुनकर मूर्छित ना हो जाए। मूर्छना, मूर्छितेन, मूर्छितेन का मतलब है यहां पर मूर्छना, मतलब जो विविध प्रकार की मूर्छनाएं निकलती हैं, जैसे आरोह अवरोह पद होते हैं वंशी ध्वनि से जो निकालते हैं, उसके लिए कह रही हैं यहां मूर्छना। यहां मूर्छना का अर्थ मूर्छित होना नहीं है। मूर्छना का अर्थ है कि वेणु के द्वारा जो भगवान आरोह और अवरोह क्रम से जो अलग अलग प्रकार के स्वर निकालते हैं, उसके लिए कहा गया है। विविध प्रकार के ये मूर्छनाएं हैं, तो उनसे सम्मोहिता, मोहित होकर। तो कौन सी ऐसी स्त्री है इस त्रिलोकी के अंदर जो उनसे मोहित होकर अपने आर्य चरिता तन न चले, तो अपने आर्य मर्यादा से, आर्य पथ से विचलित ना हो जाए। चलित माने विचलित होना, न माने नहीं। ऐसी कौन सी स्त्री है जो आपके वेणुनाद के अलग अलग प्रकार के स्वरों को, विविध आलापों को श्रवण करके उनसे के द्वारा मोहित होकर अपनी मर्यादा से विचलित ना हो जाए। ऐसी कौन सी स्त्री है। और स्त्रियों की तो बात छोड़िए, आगे कह रही है चौ माने और, यत गौ द्विज, जो गाय और द्विज, द्विज का मतलब कौन है यहां पर, पक्षी। तो जो गाय को, जो पक्षियों को, जो वृक्ष को, द्रुम माने वृक्ष और मृग माने हिरण, तो जो गाय को, पक्षी को, वृक्ष को और हिरण को भी क्या कर देते हैं, पुलकानी, पुलकानी माने रोमांचित कर देते हैं, आनंदित कर देते हैं। अब्रिवन, अब्रिवन का मतलब है प्रदान करती है।
आनंद प्रदान करती है, उनको पुलकायमान कर देती है वो ध्वनि जो है। तो यहां पर द्विज का अर्थ जो है वो पक्षी है। द्विज का अर्थ ब्राह्मण भी होता है, तो यहां पर इसका अर्थ ब्राह्मण नहीं लेके पक्षी लेंगे। द्विज का मतलब है जो जिसका 2 बार जन्म होता है। तो पक्षी क्या हुआ, पक्षी पहले अंडा होता है, फिर जब अंडा फूटता है तो उसमें से पक्षी निकलता है, तो इसलिए उसको द्विज कहा जाता है, उसके 2 बार जन्म होते हैं। इसी प्रकार से ब्राह्मण के भी 2 जन्म है। पहला एक तो जो मां के गर्भ से जन्म लेता है वो तो है ही है, दूसरा जन्म है जब उसका उपनयन संस्कार होता है, जब उसका यज्ञोपवीत दिया जाता है तो उसका दूसरा जन्म है वो, इसलिए उसको द्विज कहा जाता है। तो यहां पर कह रही हैं कि गाय, पक्षी, वृक्ष और हिरन भी रोमांचित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी स्त्री है जो आपके इस सुंदर रूप को, सौभगम मानी सुंदर, सौंदर्य की पराकाष्ठा, तो इस सुंदर रूप को निरीक्ष रूपम, आपके इस रूप को देखकर जो आसक्त ना हो जाए, ऐसी कौन सी स्त्री है आप बताइए। आप कह रहे हैं ना हमसे कि हम अपने पतिव्रता धर्म से विचलित हो गई हैं आपके रूप को आपके रूप को देखकर, तो अब आप ही बताइए हमको कि क्या इस पूरी त्रिलोकी के अंदर कोई ऐसी स्त्री है। और अब स्त्रियों की बात तो छोड़ दीजिए, आप जो अचेतन प्राणी हैं उनकी बात करिए। जैसे वृक्ष इत्यादि हैं, उनमें चेतनता बहुत कम है, तो इसीलिए कह रहे हैं स्थावर और जंगम, स्थावर प्राणी जो हैं वो भी आपके रूप से मोहित हो जाते हैं, आकृष्ट हो जाते हैं। इतना आपका जो रूप है वो इतना सौंदर्यमय है, इतना सुंदर है कि प्रत्येक प्राणी इस त्रिभुवन के अंदर आकृष्ट हो जाता है आपके रूप से। तो आपने कहा कि उपपति होना निंदनीय है, आपकी बात ठीक है, हम मानती हैं, लेकिन क्या आपका जो वेणु गीत है इतने मधुर स्वरों से युक्त, उसके अंदर अनेक अनेक प्रकार के आलाप हैं, भेद हैं अनेक अनेक प्रकार के, उसको सुनकर कौन अपना पतिव्रत धर्म को नहीं भूल जाएगी। और ऐसे गीत से मोहित होकर तो पुरुष भी चंचल हो जाते हैं, नारियों की तो बात ही क्या, इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं है। इतने सुंदर है आपका रूप कि पशु पक्षी मृग भी रोमांचित हो जाते हैं। तो इसलिए आपके वेणुनाद को श्रवण करके निज धर्म को भूल जाना ये ठीक लगता है, क्योंकि यमुना जी जब आपका वेणुनाद श्रवण करती है तो रुक जाती हैं, मतलब वो अपने निज धर्म को भूल जाती हैं। नदी का धर्म है बहना, तो भूल जाती हैं, बहना भूल जाती हैं, और वहीं पर भंवर बन जाता है। हम लोग पहले युगल गीत में श्रवण कराए हैं किस प्रकार से जो वृक्ष हैं उनसे भी मधु की धारा श्रवण क्षरित होने लगती है। तो हमने आपका रूप का अनुभव करके, आपके रूप का निरीक्षण करके और अनुभव करके, हमने तो अनुभव भी किया है उसका, और बहुत पास से अनुभव किया है, तो क्या हम अपना पातिव्रत धर्म जो है उसको नहीं भूल सकते, अपने निज धर्म को नहीं भूल सकते? ये तो आपके रूप की विशेषता है, आपके वेणुनाद की विशेषता है। तो यदि कृष्ण यही कहें कि आप अगर मान लो यहां पर रात को रुकती हो तो आप उपहास का पात्र बन जाओगी, अन्य जो पतिव्रताएं हैं उनके लिए, उनके उपहास का पात्र बनोगी, तो यहां पर अब गोपियों में एक रोष का उदय हो गया और दैन्य भाव का, दोनों एक साथ, रोष भी है और दैन्यता भी है। कि जब देवियां जो आकाश में गमन करती हैं, वे भी जब आपका रूप देखकर और स्थगित हो जाती हैं, व्योमयान वनिता जिसको कहा गया है, तो वो भी जो है सब प्रकार से आपके ऊपर आकृष्ट होकर और कश्मलम ययुर अपस्मृत्य निव्य है, कश्मल को प्राप्त हो जाती हैं। स्मरण उनको स्मरण में नहीं रहता है, उनको स्मरण सब भूल जाती हैं, वो अपने को भूल जाती हैं। तो इस प्रकार से जब व्योमयान वनिता वो भी, और देव्यो विमान गतयः, जो आपका वेणु गीत का प्रसंग था 10वें अध्याय में 21वें श्लोक में, 21वें अध्याय में 10वें स्कंध के 21वें अध्याय में 12वें श्लोक में भी यही कहा था, देव्यो विमान गतयः, जो देवियां विमान में हैं वो भी, उनका भी जो है निविबंधन शिथिल हो जाता है आपको देखकर, आसक्त हो जाती हैं वो आपको देखकर। तो यहां पर कल पदायत,
कल का मतलब है सुंदर, पद का मतलब है वेणु गायन, और आयत और अमृत, कहीं कहीं आयत है, कहीं पर अमृत है। आयत का मतलब होता है लंबा, तो कभी कभी भगवान अपने वेणुनाद को बहुत लंबा खींचते हैं, किसी स्वर को बहुत लंबा खींचते हैं, तो उसमें और अधिक आकर्षण आ जाता है। और दूसरी बात, यदि हम आयत के स्थान पर अमृत शब्द रखें तो अमृत तो है ही है भगवान का वेणुनाद। तो उस प्रकार के अमृत को श्रवण करके, आपके वेणुनाद को श्रवण करके हम लोग किस प्रकार से धैर्य धारण करें, किस प्रकार से हम अपने घर में रह सकती थी। तो देखिए वहां पर जो है युगल गीत में भगवान गौचारण के लिए वन में गए हुए हैं, और जब गए हुए हैं तो भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, केवल भाव नेत्रों से गोपियां इस प्रकार का वर्णन कर रही थी, और यहां पर साक्षात भगवान सामने खड़े हुए हैं। तो अदर्शन में भगवान के और दर्शन में, दोनों में एक ही स्थिति हो रही है, स्थिति में कोई अंतर नहीं है दोनों में। जो चाहे भगवान का अदर्शन हो चाहे भगवान का दर्शन हो, गोपियों के भाव उसी प्रकार से हृदय के अंदर उनके प्रकाशित हो रहे हैं। तो ये वेणुनाद का जो प्रभाव है ये सब प्रकार से सम्मोहक है, चाहे भगवान के दर्शन हो चाहे ना हो, सब प्रकार से। अगर दर्शन नहीं हो रहे हैं तो भक्त जो है अपने अंतश्चिंतित देह से भगवान का भजन करते हुए उस वेणुनाद का श्रवण करता है। जैसे गोपियां भाव नेत्रों से भगवान का दर्शन कर रही हैं जब भगवान वन में गए हुए हैं गौचारण के लिए, और जब सामने हैं तो सामने दिख ही रहे हैं। तो दोनों प्रकार से भक्त भी साधन अवस्था में और सिद्ध अवस्था में, दोनों प्रकार से भक्त भगवान के वेणुनाद के प्रति आकृष्ट हो जाता है, भगवान के रूप के प्रति आकृष्ट हो जाता है। तो भगवान का दर्शन देना या न देना, दर्शन देना या न देना, इससे भक्त के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भक्त तो अपने भाव में डूबा हुआ है भगवान के प्रति, भाव नेत्रों से वो देख रहा है। जैसे हमने ध्रुव महाराज के चरित्र में पढ़ा था कि ध्रुव महाराज अपने हृदय के अंदर भगवान का दर्शन कर रहे थे। अब जब भगवान सामने आकर खड़े हो गए साक्षात, तो भी उनके नेत्र बंद हैं, क्योंकि वो तो अपने हृदय के अंदर साक्षात भगवान के दर्शन कर रहे थे, इतना आनंद हो रहा था उनको, विभोर थे। तो भगवान जब सामने आ गए तो भगवान ने सोचा अरे ये तो आंख ही नहीं खोल रहा है अपनी मेरे को देखने के लिए। तो भगवान ने क्या किया, उनके अंतःकरण से जो उनकी मूर्ति थी वहां पर हृदय में, उसको अंतर्ध्यान कर दिया। तो जब वहां से अंतर्ध्यान हो गए भगवान, तब सक पका गए ध्रुव महाराज, और तब उन्होंने आंखें खोली और देखा कि अरे जो मेरे हृदय में मूर्ति थी वही मेरे सामने खड़ी हुई है। तो यह है भक्त की दशा। भावावस्था में जो प्राप्त भक्त हैं उनकी दशा इस प्रकार की हो जाती है, अर्धबाह्य दशा जिसको हम बोलते हैं। तो दर्शन और अदर्शन दोनों में समान स्थिति है। और यहां पर भगवान को कह रही है वो इदम, सौभगम इदम। इदम का मतलब है साक्षात, प्रत्यक्ष। भगवान की जो मोहकता है, भगवान का जो मोहनत्व है, मन को मोहने का जो गुण है भगवान का, वो इदम, सौभगम इदम, इस सुंदर रूप को हम साक्षात देख रही हैं, प्रत्यक्ष देख रही हैं। ये कोई ऐसी इमेजिनेशन वाली बात नहीं है, इदम है ये। तो जब हम केवल आपके वेणुनाद को श्रवण करके ही मोहित हो जाती हैं, तो फिर इदम रूपम, आपका जो इतना सुंदर रूप है सौभगम, इसको निरीक्षण करके, इसका दर्शन करके मोहित नहीं होंगी। हम अब जब आपने वेणुनाद किया तो हम अपने घरों में श्रवण किया, हम मोहित हो गए। अब वहां से हम यहां पर आए, अब यहां पर आकर हमने आपके रूप का दर्शन किया, तो हमारी स्थिति तो अब और भी दयनीय हो गई है। हम तो अब बिल्कुल सब प्रकार से सम्मोहित हो चुकी हैं। तभी यहां पर कहा है सम्मोहिता, न कि मोहिता। सम्मोहिता का स्त्रियंग ते कल पदायत मूर्छितेन सम्मोहिता आर्य चरितान न चलेत त्रिलोक्याम। हम लोग सम्मोहित होकर सम्यक प्रकार से मोहित हैं।
अब हम कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। आप कहो कि आप घर लौट जाओ, हम नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो निरीक्षण का तो कहना ही क्या। तो ये एक न्याय होता है जिसको बोलते हैं हम कैमुतिक न्याय। कैमुतिक का मतलब है किम प्लस उत। किम माने क्या, उत माने कहा जाए। तो क्या कहा जाए? जब श्रवण से मोहित हो गए तो दर्शन से मोहित होंगे ही होंगे, इसके विषय में कहना ही क्या। इसको बोलते हैं कैमुतिक न्याय। तो बहुत सारी बातें कैमुतिक न्याय से हम लोगों को समझ लेनी होती हैं, श्रीमद् भागवत में या और अन्य किसी भी ग्रंथ में। और ये भगवान का रूप कैसा है? ये तो पुरुषों को भी सम्मोहित कर लेता है और कृष्ण को स्वयं सम्मोहित करता है। अब इसमें किसी प्रकार का कोई संशय रखने की तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि युगल गीत के अंदर गोपियों ने स्वयं ये बात कही है कि इंद्र इत्यादि जितने भी देवता हैं वो सब आपका वेणुनाद सुन के मोहित हो गए थे। 15वें श्लोक में ये बात कही है, सवनश तदुपधार्य सुरेशा शक्र शर्व परमेष्ठी पुरोगा। शक्र का मतलब है इंद्र, शर्व का मतलब है शिव जी, परमेष्ठी का मतलब है ब्रह्मा जी, और पुरोगा का मतलब है और जितने भी श्रेष्ठ पार्षद हैं भगवान के, जैसे गरुड़ हैं, विश्वक्सेन हैं, ये सभी लोग। सवनश तदुपधार्य सुरेशा मतलब इंद्र इत्यादि जो स्वर्ग लोक के ईश्वर है, ऐसे। कवह आनत कंधर चित्ता कश्मलम ययुर अनिश्चित तत्वा। ये लोग भी, इनके भी कंधे झुक गए भगवान के वेणुनाद के आगे। मतलब दे कुड नॉट अंडरस्टैंड कि ये कौन सा भगवान ने स्वर निकाला है वेणु से, ये तो कभी सुना नहीं। शिवजी तो संगीत के महान पंडित हैं, लेकिन वो भी नहीं समझ पाए। नटराज हैं वो तो। और कश्मलम मोह को प्राप्त हो गए। ययुर अनिश्चित तत्व को निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि वेणु ध्वनि आ कहां से रही है। तो जब पुरुष, और पुरुष भी साधारण पुरुष नहीं, इंद्र, ब्रह्मा, शिव इत्यादि भी आपके वेणुनाद से जब इस प्रकार से मोहित हो जाते हैं और अपने सर को नतमस्तक कर देते हैं, तब फिर हमारी तो क्या बात है। और आप स्वयं भी तो अपने मुंह, अपने स्वरूप के द्वारा मोहित हो जाते हो। जैसे कि भागवत में कहा गया है तीसरे स्कंध के 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्दे परम पदम भूषण भूषणांगम। उद्धव ने, विदुर जी से उद्धव जी बता रहे हैं कि भगवान अपनी योग माया शक्ति के प्रभाव से अपने स्वरूप को जिस प्रकार यहां प्रकाशित किया, लीला के उपयोगी स्वरूप को। श्लोक इस प्रकार से है, यन्मत लीलौपैकम स्वयोग माया बलम दर्शयताग्रहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्दे परम पदम भूषण भूषणांगम। इस मर्त्य लोक में लीला के उपयोगी अपने श्री विग्रह को भगवान ने अपनी योग माया का आश्रय लेकर जिस प्रकार प्रकाशित किया, उस श्री विग्रह को देखकर विस्मापनम, विस्मित हो गए भगवान। सौभ गर्दे, कि ये सौंदर्य का निकेतन कौन है, अतुलनीय है, सौभाग्य का और सौंदर्य की पराकाष्ठा, परम पदम भूषण भूषणांगम, जिससे कि जो भूषण हैं उनका भी, वो भी भूषित हो रहे हैं। आभूषण हमारे शरीर को भूषित करते हैं, लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है, भगवान के अंग उन आभूषणों की शोभा बन गए हैं। परम पदम भूषण भूषणांगम। तो आप स्वयं जब अपने इस स्वरूप से आकृष्ट हो जाते हो, तो फिर हमारी तो बात क्या है। आप इस प्रकार से जो हमारे को सोच रहे हो कि हम क्यों
अपने पातिव्रत धर्म को छोड़कर आपकी सेवा करने के लिए आ गई हैं, इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई आश्चर्य नहीं रखना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और फिर चलो, ये लोग तो सब जानते हैं कि क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है, सार और असार को जानने वाले हैं शिवजी, ब्रह्मा जी इत्यादि। लेकिन जो गाय, पक्षी, वृक्ष इत्यादि हैं वे भी तो रोमांचित हो जाते हैं। तो वास्तविक जो आश्चर्य है, आश्चर्य का विषय तो यही है कि जो स्थावर प्राणी हैं वो भी आपके स्वरूप से आकृष्ट होकर, मोहित होकर अपने धर्म को भूल जाते हैं। इसलिए आपका बार बार हमसे ये कहना कि हम अपने घरों को लौट जाएं, किसी प्रकार से भी ये हमको स्वीकार नहीं है। आपकी बात को देखना, सभी लोग आपके रूप का दर्शन करके खो जाते हैं, ऐसा है आपकी भुवन मोहन माधुरी रूप। इसलिए इसमें हमारा दोष नहीं है, दोष आपके वेणुगान का है, वेणु माधुरी का है और रूप माधुरी का है। यहां पर भगवान की जो 2 माधुरी हैं, 4 माधुरी भगवान की बताई गई हैं, जो कृष्ण को नारायण से विशेष बनाती हैं। भगवान के 64 गुणों में जो 4 गुण हैं लास्ट के, वो यही हैं: वेणु माधुरी, रूप माधुरी, भगवान की लीला माधुरी और प्रेम माधुरी। तो इसके अंदर, इस माधुरी के अंदर तो पशु पक्षी भी खो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं, एक टक आपकी ओर दृष्टि लगाकर देखने लगते हैं। एक टक वन की हिरनियां वो आपके साथ साथ चलने लगती हैं। उड़ते हुए जो पक्षी हैं वे भी अपने नयन मूंद कर वृक्षों पर बैठ जाते हैं। हम लोग युगल गीत में सब बातें श्रवण कराए हैं और वेणु गीत में भी इस तरह की चर्चा की गई है। यहां तक कि जो वृक्ष हैं अचेतन, वे भी विभोर हो जाते हैं और उनसे भी मधुधारा निकलने लगती है। उनके अंदर भी रोमांच हो जाता है पुष्प के रूप में, नए नए पल्लवों के रूप में। और पर्वत शिलाएं तो पिघल जाती हैं, नदियों का जल स्थगित हो जाता है, भंवर बन जाते हैं उसमें। तो इस प्रकार हम आपके चरणों में हमेशा हमेशा के लिए बिक गई हैं। और इसमें दोष किसी का भी नहीं है, दोष आपका ही है केवल, और किसी का कोई दोष नहीं है। तो यहां पर भगवान के ऊपर ही उन्होंने दोषारोपण कर दिया कि अब तो आप हमें स्वीकार करोगे। अब यदि भगवान उनसे कहें कि तुमने लक्ष्मी जी के ऊपर आरोप लगाया, क्योंकि लक्ष्मी जी तो पतिव्रता हैं, और तुमने ये कह दिया बड़े आसानी के साथ कि वो अपने पातिव्रत धर्म को छोड़कर आपके ऊपर मोहित हो गई, क्योंकि तुम स्वयं अपने पतियों को छोड़ के आई हो, इसलिए शायद तुमने उन निर्दोष लक्ष्मी जी के ऊपर भी एक आरोप लगा दिया, दोषारोपण कर दिया तुमने, तो तुम अपराधिनी हो गई हो। अब तो गोपियां कहती हैं, देखो हम लक्ष्मी जी के ऊपर कोई आरोप नहीं कर रही हैं, बल्कि आरोप हम कर रही हैं उस विधाता के ऊपर कि उसने आपको बनाया और आपका रूप ऐसा बना दिया जो तीनों लोकों के जो धर्म हैं उनको ध्वंस कर देगा। विधाता ने जो आपकी सृष्टि की है वो ऐसी की है कि आपके रूप के द्वारा सारे के सारे त्रिलोकी के धर्म ही नष्ट हो जाएंगे। त्रिलोकी के अंदर सभी आ गए, तीनों लोकों के अंदर ये वाला जगत भी आ गया यहां पर, और वैकुंठ तक, वैकुंठ भी उसी में आ गया। त्रिलोकी त्रिभुवन में हम लोग कई बार अलग अलग तरीके से इसको लेते हैं। तो 3 लोक के अंदर कौन है, जैसे एक तो हमारा पृथ्वी लोक, मर्त्य लोक, उसके बाद फिर दूसरा आ जाता है हमारा स्वर्ग लोक, और फिर तीसरा स्वर्ग से ऊपर के लोक, अथवा पृथ्वी के नीचे के एक लोक पृथ्वी लोक और पृथ्वी से ऊपर के लोक, इसको भी त्रिभुवन बोलते हैं। जो 14 भुवन है इसको भी त्रिभुवन बोल दिया जाता है। लेकिन कभी कभी त्रिभुवन में ये ब्रह्मांड, जड़ ब्रह्मांड, इसके ऊपर वैकुंठ और फिर इसके ऊपर गोलोक धाम, इसको भी त्रिभुवन बोला जाता है। तो यहां पर त्रिलोकी के लिए कह रही है वो त्रिभुवन, पूरा का पूरा त्रिभुवन, वैकुंठ तक, वैकुंठ से ऊपर सभी लोग, मथुरा द्वारका
वो भी आ गया इसमें त्रिलोक के अंदर, वृंदावन धाम में, गोलोक धाम में। तो इस प्रकार से त्रिलोकी के अंदर ऐसी कोई भी स्त्री नहीं है जो अपने स्वधर्म से भ्रष्ट ना हो जाए, अपने पतिव्रत धर्म से भ्रष्ट विचलित ना हो जाए। आपको देखकर आपका जो रूप है, ये 3 लोक बताए ना, प्राकृत लोक और अप्राकृत वैकुंठ, इनके अंदर जितना भी सौंदर्य है वो सारा का सारा सौंदर्य मिलाकर केवल आपके सौंदर्य की एक कणिका मात्र है, एक बिंदु, एक बूंद मात्र है बस। तो यदि आपके सौंदर्य पर मोहित हो भी जाता है कोई, तो उसमें कोई उसका दोष नहीं है। इसलिए आप केवल स्त्रियों को ही इस प्रकार का दोष दो, ये ठीक नहीं है। ये दोष तो आपको फिर स्थावर जंगम जितने भी प्राणी हैं इस जगत के अंदर और जगत से बाहर वैकुंठ तक भी सभी को देना पड़ेगा ये दोष, क्योंकि सभी तो आपके रूप से मोहित हैं। तो इस प्रकार गोपियां भगवान का जो रूप और माधुर्य देखकर आत्मविभोर हो गई हैं और अपने कुल धर्म को तिलांजलि दे दिया है उन्होंने, और अपने दोष को समर्थन करने के लिए वो इस प्रकार की बातें कर रही हैं कि लक्ष्मी जी, देवता इत्यादि, वृक्ष इत्यादि, ये सब भी आपके रूप से सम्मोहित हो चुके हैं, तो फिर हमारी तो कोई बात नहीं है। कैमोतिक न्याय। तो भगवान के जिस रूप का यहां पर गोपियों ने अनुसंधान किया है, वो हम भक्तों के लिए, साधकों के लिए बड़ा ही उपादेय है, बड़ा ही कल्याणकारी है। ये केवल शब्द मात्र नहीं है, वास्तव में भगवान ऐसे ही हैं। हमें उनके रूप का अनुसंधान करना ही चाहिए। हमें इस प्रकार की एक इच्छा अपने हृदय के अंदर जागृत करनी चाहिए धीरे धीरे, कि किसी प्रकार से भगवान के जो चरण हैं, उनका जो ध्यान है, वो कैसे हम कर सकें। किसी समय में भगवान की जो नील कांति है, इंद्र नीलमणि की भांति भगवान का जो श्री विग्रह है, और भगवान के जो चरण कमल हैं, कमल की भांति अरुण रंग वाले जो भगवान के कमल हैं, चरण कमल हैं, उसका, और भगवान के जो चरणों के नख हैं जो चंद्रमा की भांति, जहां पर जिनसे ज्योत्सना निकलती रहती है। तो हम लोगों ने एक बार बात की थी कि किस प्रकार भगवान के चरण कमल एक त्रिवेणी के रूप में है, जहां पर लालिमा, श्वेतिमा और नीलिमा तीनों का जहां पर संगम हो रहा है। भगवान के चरण कमल में तीनों प्रकार का है, क्योंकि भगवान के चरणों का जो ऊपर का जो पोर्शन है, ऊपर का जो भाग है, वो नीलिमा युक्त है, और भगवान के चरणों का जो नीचे का भाग है वो लालिमा है, और भगवान के नखों में श्वेतिमा है, चंद्रमा के समान शुभ्रता है। तो इन तीनों का जो संगम है वो है भगवान का चरण कमल। उन्हीं चरण कमलों के लिए गोपियां यहाँ पर अपनी लालसामयी दैन्यता, उसके लिए प्रार्थना यहाँ पर अपना व्यक्त कर रही हैं। किस प्रकार से गोपियां भगवान की बातों का उत्तर देते हुए, थोड़ा सा उनके अंदर रोष भी है, साथ साथ प्रार्थना भी है, दैन्यता भी है, सभी चीजें हैं, सभी भाव के साथ मिलकर यहाँ पर। और भगवान यही चाह रहे थे। भगवान चाहते थे कि गोपियां अपने हृदय के जो उद्गार हैं वो स्पष्ट रूप से व्यक्त करें, तभी हमको रास जो हम क्रीड़ा करेंगे उसके अंदर उपलब्धि होगी आनंद की। क्योंकि रास क्रीड़ा में जो आनंद की उपलब्धि हुई है वो आनंद की पराकाष्ठा है। तो भगवान अपनी ओर से अधिक सर्वोत्तम आनंद देना चाहते हैं, और उसी प्रकार से गोपियां कृष्ण को आनंद देने के लिए लालायित हैं कि कृष्ण किस प्रकार से अधिक आनंदित होंगे। तो गोपियों की इन बातों को सुनकर भगवान को इतना अधिक आनंद हो रहा है कि बाद में वो कहेंगे गोपियों से कि मैं आपका ऋणी हो गया हूं, आपने मेरे लिए जो किया है, सब कुछ छोड़ा है, मैं आपका चिरकाल के लिए ऋणी हो गया हूं। अब आप अपने साधु स्वभाव से ही मुझको ऋण मुक्त कर सकती हो यदि चाहो तो। मैं तो देवताओं की आयु प्राप्त करके भी उस ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, ये भगवान आगे जाकर कहेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 40वें श्लोक का श्रवण किया।
फिर कल हम 41वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।